अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.4 का उदाहरण। यानी जितना भी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं आप पढ़े, अब उस पर आधारित प्रश्न को करना है। तो जैसा कि पहला प्रश्न है एग्जाम्पल में कि अनुपातों cos a, tan a और sec a को sin a के पदों में कीजिए। तो यहां पर हमें जो करना है वो है cos a, tan a और sec a, यानी इस तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें करना है sin a के पदों में। ठीक है, मतलब कि cos को sin के पद में, tan को sin के पद में और sec को भी sin के पद में करना है। तो आइए इसको जो हम इसके पद में करेंगे, तो चूंकि cos को करना है sin के पद में, तो cos का sin से, ठीक है, डायरेक्ट जो है कनेक्शन है, फॉर्मूला है, क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। तो देखिए कि cos को sin में ले जाना है, तो सबसे पहले आप cos को sin में करेंगे, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है बाबू रे। अब यहां पर हमको cos को करना है ना sin में, तो cos स्क्वायर वाला पद को रहने दो, ये प्लस sin स्क्वायर को उधर कर दो। तो जब हम उधर कर देंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर a हो जाएगा। और अब इस पर से क्या करेंगे, पावर हटा देंगे, तो उस साइड में हो जाएगा बाबू रे वर्गमूल। अब आप देख सकते हो कि cos a का मान sin के पद में आ गया। कहा भी रहा था cos a को sin a के पद में कीजिए, तो देखिए cos a को हम sin a के पद में कर दिए। अब करना है tan a को, अब tan a को sin में करेंगे, तो tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, होता है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, tan a बराबर sin a बटे cos a। हमें करना है tan a को sin a के पद में, तो यहां पर देखिए अंश तो sin में है ही, सिर्फ इसका हर जो है cos a वो sin में नहीं है। तो अभी देखिए कि तुरंत हम cos a को sin में किए हैं कि नहीं किए, तो उसका मान यहां रख देंगे, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a। देख सकते हैं कि tan a का भी मान आ गया sin के पद में। देखिए tan a बराबर है ना, sin दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, sin के पद में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब करेंगे sec को sin के पद में, तो चूंकि sec को जब हम sin के पद में करेंगे, तो sec का sin से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि sec का tan से रिलेशन है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक है cos से, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, sin से तो डायरेक्ट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा रास्ता को अपनाते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि cos थीटा यानी cos a इंटू sec a बराबर 1, यहां हमें जो है sec a को करना है sin के पद में, तो ये sec वाला टर्म को रहने देते हैं, और ये जो इंटू में है cos a उधर चला जाएगा, तो 1 बटे cos a। और अभी देखिए कि हमने cos a को sin a के पद में किया है, देखो ना cos a बराबर sin a के पद में है ना, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a। इस तरह से आपको देखिए कि sec का भी मान आ गया sin के पद में। ठीक है, ये हो गया आपको फॉर्मूला पे आधारित, यानी कहने का मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की मदद से हमने किया। एक देखिए कि हम अपना मेथड आपको बताते हैं, आसान और सरल मेथड, कि आप कैसे जो है इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात को sin a के पद में कर सकते हैं। तो तरीका समझिएगा, इसी को सेकंड मेथड से हम बता रहे हैं। तो सेकंड मेथड में क्या है, देखिए ध्यान से कि हमें यहां पर cos a, tan a और sec a को किसमें करना है बाबू रे, sin a के पद में करना है। तो हमें जिसके पद में करना है, जिसके पद में करना है उसी को मान लेंगे x। तो हमें sin a के पद में करना है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि sin a बराबर x, मान लिए। अब sin a बराबर x माने तो हम जानते हैं sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो हमने sin a की जगह पे लंब बटे कर्ण लिख दिया।
अब बराबर में x है, उसको भी बट्टे में लिख दो तो x बटे 1। तो यहां से देखो बाबू कि लंब के स्थान पे, यानी लंब के सामने में x है, कर्ण के सामने में 1 है, तो बच गया कौन चीज? आधार। लंब का मान निकल गया, कर्ण का मान निकल गया, तो क्या बचा? आधार। तो आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहां पर हम कर्ण के जगह पे, यहां पे कर्ण के जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब माइनस लंब स्क्वायर, तो लंब के जगह पे x रखेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर। तो ये निकल के आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है समझने में? अब इसके बाद देखिए, हमें लंब, कर्ण और आधार तीनों जो है हमें ज्ञात हो गया। लंब, कर्ण और आधार तीनों ज्ञात हो गया, समझ गए? तो देखिए यहां पर अब हम उसको लिख लेते हैं। लंब, आधार और कर्ण। तो लंब का मान देख लीजिए x इकाई है, आधार का मान अभी तुरंत निकाले हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण का मान क्या है बाबू रे? 1 है। तो हमें करना किसको किसको था? सेक ए के साइन ए के पद में। तो करना था हमें कॉस ए, टेन ए और सेक ए को। किसको? कॉस ए, उसके बाद टेन ए और इसके बाद सेक ए। तो देखिए ध्यान से समझिए, इस तीनों को करना है साइन ए के पद में। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान निकाले हैं अभी जस्ट, बटे कर्ण। तो कर्ण का मान कितना है? 1। तो नीचे में हर में 1 है तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इस तरह से आप देख लीजिए कि कॉस ए का मान आ गया ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और याद है ना एक्स किसको माने थे? साइन ए को। किसको माने थे? साइन ए को। तो अब यहां पर हम मान को भी रख सकते हैं, एक्स के जगह पे मान को रिटर्न कर देंगे, समझे? रिटर्न जब कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से टेन ए को, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखो बाबू कि लंब का मान कितना है रे? एक्स। आधार का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स के पद में आ गया तो एक्स रिटर्न कर दो। एक्स हम किसको माने थे? साइन ए को माने थे, ठीक ना? एक्स किसको माने थे? साइन ए को। तो यहां पर एक्स के जगह पे लिख देंगे साइन ए, अब बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स के जगह पे साइन ए रखेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसके बाद क्या है? सेक ए। तो सेक ए को करना है तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो देख लीजिए कि कर्ण का मान कितना है? 1, अब बटे आधार का मान कितना है? अभी आधार का मान देख रहे हैं ना, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मान को रिटर्न कर दो, क्योंकि हमने x माना है किसको? साइन ए को। तो हम x के जगह पे लिख देंगे साइन ए। इस तरह से आपका ये देख लीजिए कि तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए के पद में आ गया। कोई दिक्कत है समझने में? तो ये आपका एक सरल मेथड है, आप दोनों में से जिस मेथड को फॉलो करो लेकिन बनाओ। समझ गए ना? देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को समझने के बाद उस पर आधारित प्रश्न, ठीक ना, करने जा रहे हैं, जिसमें आपको प्रश्नावली 8.4 का उदाहरण 13 देखिए। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू, सेक ए यहां पर क्या है? इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। यानी हमको इसमें दिखाना है इतना बराबर, यानी दिस मच इक्वल टू दिस मच। समझ गए ना? तो इसको अगर हमें प्रूव्ड करना है तो हम क्या करेंगे? इसका बायां पक्ष लेकर के इसको तोड़ते हैं। तो देखिए इसको बायां पक्ष हम लेते हैं, और इस का जो बायां पक्ष है LHS वो क्या है बाबू रे? सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर ये सेक ए इंटू है,
इससे हम क्या करते हैं, इसमें गुना कर देते हैं। तो जब इससे इसमें गुना कर देंगे, चूंकि सब गुना में ही है, समझ गए ना, तो इससे इसको गुना कर देंगे तो sec a को 1 से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, sec a प्लस माइनस माइनस sec a को sin a से हो जाएगा। तो लिखेंगे sec a इंटू sin a, ये आ गया इस ब्रैकेट में, इंटू वो वाला sec a प्लस tan a। अब यहां ध्यान दीजिए, sec a माइनस sec a इंटू sin a, इस वाले sec a को आपको जो फॉर्मूला बताए हुए हैं cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। तो यहां से अगर हम sec थीटा का मान निकालें तो 1 बटे cos थीटा हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कि ये जो sec a है इसको लिख सकते हैं 1 बाय cos a, समझ गए, इंटू sin a इंटू sec a प्लस tan a। अब ध्यान दीजिए, पहला वाला ब्रैकेट में देखिए कि आपको sin a बटे cos a वाला फॉर्म बन गया, क्योंकि आपको बताए हुए हैं tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो देखो बाबू रे, sin थीटा बटे cos थीटा को क्या लिखेंगे, तो यहां पर देखिए तो sin a बटे, ये ऊपर में है ये नीचे में है, तो sin a बटे cos a, तो ये हो जाएगा कितना, tan a। यही ना कि आपको यहाँ पर देखिए गुना है तो sin a को 1 से गुना होगा तो यहाँ sin a ही ना हो जाएगा, तो sin a बटे cos a हुआ कि नहीं हुआ, इंटू sec a प्लस tan a। अब ध्यान दीजिए कि इस ब्रैकेट में देखिए कि a माइनस बी के जैसा है, इसमें देखिए a प्लस, तो आपको ये वाला भी फॉर्मूला बताए हुए हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर, तो a की जगह क्या है रे, sec a, तो sec स्क्वायर a हो जाएगा। अब माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है tan a, तो tan स्क्वायर a हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए कि ये डायरेक्ट आपको एक सर्व समीका ही है, फॉर्मूला ही है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू रे, 1 होता है। तो देखिए ये आ गया ना, इसके जगह पे 1 लिख देंगे क्योंकि डायरेक्ट इसका ये फॉर्मूला है। इस तरह से हम लोग को आ गया RHS। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, ये हो गया प्रमाणित, LHS को तोड़े RHS आ गया। देखिए प्रश्न एग्जाम्पल 14, इसमें है सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस sin a बटे cot a प्लस sin a बराबर में cosec a माइनस 1 बटे cosec a प्लस 1। तो इसका जब बायां पक्ष लेंगे तो बायां पक्ष में है cot a माइनस sin a बटे cot a प्लस sin a। अब ध्यान दीजिए कि हमें जो है लाना है cosec a माइनस 1 बटे cosec a प्लस 1। तो यहां पर जो cot है, जब आपको कुछ समझ में नहीं आवे तो sin cos में आप ब्रेक कर दीजिए। तो यहां पर देख लीजिए कि cot a को हम sin cos में अगर करेंगे तो cot थीटा बराबर फॉर्मूला बताए हैं cos थीटा बटे sin थीटा होता है। तो यहां पर cot a की जगह पे लिख सकते हैं cos a, ठीक ना, अब बटे sin a, माइनस यहां पर देखिए तो क्वेश्चन में यहां गलती लिखा गया cos a है, समझ गए ना, cos a है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सिद्ध करना है cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a बराबर में cosec a माइनस 1 बटे cosec a प्लस 1। अब ध्यान दीजिए कि जब हम cot थीटा को, यहां जो cot a है उसको लिखा मैंने cos a बाय sin a, फिर माइनस cos a अब बटे यहां पर फिर है cot a, तो cot थीटा बराबर क्या होता है रे, cos थीटा बटे, इस जगह पर जो cot थीटा है यानी cot a है उसको लिखेंगे cos a बटे
साइन ए अब प्लस कॉस ए। अब ध्यान दीजिए अंश में और हर में कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए पूरे का बटे हर में। अब देखिए कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए। तो ध्यान दीजिए कि इसके बटे में नहीं कुछ है तो बटे में एक नहीं है। तो आप देखिए कि ऊपर में ये कॉस ए आपको आ जाएगा कॉमन, ऊपर में अंश में बोल रहे। तो जब हम कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो यहां पर ये कट गया, क्या बचा एक बटे, क्योंकि जो चीज कॉमन लेते हैं उसी से फिर उसमें भाग देते हैं, माइनस कॉस ए कट गया एक बटे, यानी ये कॉस ए से कॉस ए को हुआ तो एक हो जाएगा। अब फिर बटे नीचे भी ध्यान दो कि कॉस ए देखो कॉमन हो जाएगा, तो ये कट गया एक बटे साइन ए, यहां पर कट गया एक बटे एक। अब ध्यान दीजिए कि कॉस ए बटे कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 बाय साइन ए माइनस एक बटे एक, एक ही होगा, और यहां पर एक बटे साइन ए प्लस एक बटे एक, एक। अब आप लोगों को एक हम फॉर्मूला बताए हुए हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, तो यहां से अगर हम कॉसेक थीटा का मान निकाले तो एक बटे साइन थीटा हो जाएगा। तो एक बटे साइन थीटा को क्या लिखेंगे, यहां देखो तो 1 बाय साइन ए है तो क्या लिखेंगे बाबूरे कॉसेक ए माइनस 1, एक बटे साइन ए है कॉसेक ए प्लस 1। देख लीजिए यही है आपको दाहिना पक्ष में, यानी यही आपको लाना था। इस प्रकार से हमने एलएचएस को ब्रेक किया तो आरएचएस प्राप्त हो गया। समझ गए? कोई दिक्कत है इसको समझने में? देखिए अब उदाहरण 15, इसमें है कि एक सर्व समीका है सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके, यानी यहां पर जो है हमें सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना है। तो ध्यान दीजिए कि ये रियल में जो है आपको वही वाला सर्व समीका, ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा को इधर करेंगे ना, हाँ सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस जो है इधर आया तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में एक, यानी कहने का मतलब क्या, एक स्टेप ज्यादा करके लिख दिया। रियल में ये है सर्व समीका, है कि नहीं है, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो कहता है कि इस सर्व समीका का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर में एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अब हमें जो प्रूव्ड करना है उसका देखिए कि हम बायां पक्ष लेते हैं। तो बायां पक्ष जब लेंगे, जो हमें प्रूव्ड करना है उसका बायां पक्ष, तो बायां पक्ष में देखो क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो बायां पक्ष जब हमने लिया और हमें प्रश्न में कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना है, तो जब हमें सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना है, तो बताइए हमारा जो एलएचएस में एक्सप्रेशन है दिया हुआ वो हमको सेक और टेन में है, ये नहीं है। तो आप ही बताओ हमें कि आप लोगों को मैंने बताया कि सेक थीटा को अगर लिखेंगे तो 1 बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक होता है ना, तो वहां से सेक थीटा लेंगे तो एक बटे कॉस थीटा, और जब टेन लाना है तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आप ही बताओ कि अगर हमें सेक थीटा लाना है तो बटे करना पड़ेगा कॉस थीटा से, टेन थीटा भी लाना है तो बटे करना पड़ेगा। तो हमने इस एक्सप्रेशन को सेक और टेन में करने के लिए क्या करते हैं, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग कर देते हैं, क्योंकि एक पद में तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने से जो काम कर रहे हैं वो दोनों पदों में होगा। और यहां पर अब क्या करेंगे कि अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, तो जब अंश और हर में देंगे तो अंश में क्या है बाबूरे
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा, अंश को दे दिए। अब फिर पूरे का बटे हर को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा। अब जब इसको करेंगे भागा तो सब अपना सेपरेट होगा। ऊपर में देखिए 3 पद है ना, 1 2 3, तीनों के बटे में है ना ये, तो सबको सेपरेट करेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, फिर प्लस 1 बटे कॉस थीटा पूरे का बटे, फिर यहां भी सेपरेट करेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा। इस तरह से ध्यान देंगे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि आपको पढ़ाए हुए हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या लिख देंगे, टेन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा कट गया, 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा पूरे का बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा। आ गया ना। अब देखिए कि हमारा ये एक्सप्रेशन चेंज होकर के आ गया टेन और सेक में। तो ऊपर में देखिए, ऊपर में ध्यान दीजिए, यहाँ पर अंश में देखिए कि सेक थीटा और टेन थीटा को हम एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि ध्यान दीजिए यहाँ पर बराबर, अब देखिए इसको और इसको एक साथ करेंगे तो हम लिख देते हैं थोड़ा सजा के सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा के बगल में क्या है, यहाँ प्लस ना है, प्लस टेन थीटा अब माइनस 1, अब बट्टे में नीचे वाला को जिस रूप में है उसी रूप में रहने दो, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। बाद में ये कटेगा, इसीलिए हम जो है ऊपर वाले 1 के जगह पे या नीचे वाले 1 की जगह पे क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको बोल दिया है कि सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा अब बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना है। तो जब हम इस सर्वसमीका को रियल रूप में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 के जगह पे ये रखेंगे। तो आपके पास ऊपर में भी 1 है, नीचे में भी 1 है। आपका मन है कि ऊपर वाले के पास रखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा या नीचे वाला में, यहाँ पर हम ऊपर वाले में रख रहे हैं तब नीचे वाला कट जाएगा, नीचे वाले के पास रखेंगे तो ऊपर वाला को छोड़ देंगे तब ऊपर वाला कट जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो अब हम क्या करते हैं, इस 1 के जगह पे यानी हमने अंश को जो सजा के लिखा तो सेक और टेन को एक साथ कर दिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब फिर माइनस क्या है 1 है ना, अब बट्टे में जो है हर है। अब ध्यान दीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस यहां 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। समझ गए ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वहां पर अब हम रखेंगे। पूरे का बट्टे नीचे में क्या है, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब ऊपर में ध्यान दो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, यहां ध्यान दो इस ब्रैकेट में जो है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बताए हुए हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस वाले को हम तोड़ करके लिखेंगे ना एक बार, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू एक बार सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस, अब पूरे का जो है बट्टे क्या है बाबू रे, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब ध्यान दीजिए कि अंश में 2 पद है, देखिए माइनस से इधर एक पद है और माइनस से इधर एक पद है कि नहीं है, क्योंकि ये गुना में है तो गुना में मिला के एक ही पद में होता है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर
अंश में दो पद है, दोनों पद में देखो तो sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा है ना। तो ऊपर में अंश में हम कॉमन ले लेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा, समझे। अब जो बचेगा यानी कॉमन जो हमने लिया, अब जो बचेगा देखिए कि जो चीज कॉमन लिया उसी से फिर उसको भागा होगा। तो बताइए इससे इसको होगा कट गया, क्या बचा बाबू रे, माइनस। अब इससे इसमें होगा कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा ना। तो उसको ब्रैकेट में है उसी में रहने दो, चूंकि बगल में माइनस है। अब पूरे का बट्टे tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। अब ध्यान दीजिए sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू, इस ब्रैकेट में ध्यान दीजिए 1 का 1 ने माइनस प्लस माइनस sec थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा। अब देखो ध्यान से कि ये जो ब्रैकेट में आया है ये नीचे वाले के जैसा ही, बस उसको हम अरेंज करके एक स्टेप और लिख देंगे, अरेंज करके तब आपको सेम लगेगा कि ये दोनों जो है कट जाएगा, समझ गए ना। तो देखिए इसके बाद हम करते हैं। अब इसके बाद देखिए कि हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट में जो ऊपर में है अंश में और नीचे जो है ये दोनों सेम है, तो इसी के तरह इसको लिखना है। तो एक स्टेप लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तब काटेंगे, ऐसे काटने का अभी भी काट सकते हैं। तो देखिए बायां पक्ष को हम लोग तोड़ते तोड़ते यहाँ पे पहुंच गए हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, है ना। 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। अब पूरे का बट्टे है, देखो नीचे में tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, मतलब इस वाले को नीचे में जो लिखा हुआ है इसको हम उसी के तरह लिखना है, लिखें। तो देखिए उसी के तरह लिखेंगे तो ऊपर में क्या है, पहले 1 है तो नीचे में देखिए प्लस 1 है ना, शुरू में लिख दिए। इसके बाद देखिए ऊपर वाले में माइनस sec थीटा है तो देखो नीचे में माइनस sec थीटा, उसको इसके बाद लिख दिए। अब ऊपर में प्लस tan थीटा है, यहाँ पर देखिए नीचे में भी प्लस tan थीटा है। इस तरह से बस हम उसको अरेंज किए, मतलब कहने का ये हुआ जैसे मान के चलो कि a प्लस बी माइनस सी है, इसको अरेंज बस कर लिए, मतलब ऊपर की तरह दिखा दिए। मान चलिए ऊपर में पहले b है तो b लिख दिए, b देखिए प्लस में है तो प्लस सीन है। फिर मान चलिए कि c है तो c का चिन्ह माइनस है तो माइनस c है। फिर मान के चलिए हमको a है तो a का चिन्ह यहाँ क्या है, प्लस, तो प्लस, यानी इसको बस हम अरेंज करके लिख दिए। अब ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा बाबू रे, sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये RHS में नहीं है। कभी कभी इतना तक भी रह सकता है, RHS में एक स्टेप और बढ़ा दिया, RHS में है 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा, है कि नहीं है। हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं, अब लाना है 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। या तो RHS को भी तोड़ सकते हैं और नहीं तो LHS से ही आ जाएगा, कर दें। तो देखिए LHS वाला जो आया है अभी sec थीटा प्लस tan थीटा, इसके बट्टे में नहीं कुछ है तो हम क्या लिख दिए। अब इस एक के जगह पे ऊपर में देखिए सर्व समीका हमें दिया हुआ है 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया 1 के जगह पे। अब नीचे में फिर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा हो गया रूप, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा हो गया ना, तो उसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ध्यान दीजिए नीचे में हर में अभी तक जो हम लोग LHS को तोड़ रहे हैं तो उसमें जो है देखिए ऊपर में है sec थीटा प्लस tan थीटा बटे नीचे में देखिए कि a स्क्वायर माइनस, तो एक बार दोनों को प्लस के साथ लिखेंगे इंटू एक बार माइनस के साथ लिखेंगे। और ऐसा जब लिखते हैं तो देखिए ऊपर वाला और नीचे में जो एगो है ये दोनों कट जाएगा बाबू रे। तो ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे में sec थीटा माइनस
टेन थीटा, यही है आपको देख लीजिए दायां पक्ष में, और ये आपको हो गया प्रमाणित। कोई दिक्कत समझने में? इस तरह से इसको प्रैक्टिस करना है, समझ गए ना? आप भी एक पेन और एक बोर्ड ले लीजिए छोटा वाला, उस पर प्रैक्टिस कीजिए खूब, मतलब बनाइए मिटाइए, बनाइए मिटाइए, तब जाकर के इस चैप्टर में आपको पकड़ बनेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?